जनाबाई के प्रसंग में आता है, श्री जनाबाई एकादशी के दिन नामदेव जी महाराज कीर्तन करते और जनाबाई बड़ी प्रसन्न होती। क्यों? क्योंकि इतने वैष्णवों के बीच में पांडुरंग विट्ठल उनको नाचते हुए दिखते। लेकिन एक दिन जनाबाई नामदेव जी से बोली, आज कीर्तन ज्यादा तीव्रता से मत कीजिएगा, ज्यादा जोर से कीर्तन मत करना आज। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है, सुबह से पंडरीनाथ दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, थक गए होंगे, आप जोर से कीर्तन करेंगे तो वो नाचेंगे और वो नृत्य करेंगे तो पहले से ही थके आए हैं और थक जाएंगे। ऐसी भावना कौन रखता है बताओ? ये प्रेम जन्य भक्ति है, इसे कोई अहेतुकी भक्ति कहते हैं। लेकिन सब लोग सोचते छोटी जना है, इसकी बात में क्या है। सब जोर जोर से कीर्तन करने लगे, जय जय राम कृष्ण हरि। कीर्तन हुआ तो सब नाचने लगे और उस उत्ताल कीर्तन में ठाकुर जी भी आए, खूब जोर से नाचे और जनाबाई रोवे, अरे पांडुरंगा, अरे विट्ठल, इतनी जोर से मत नाचो, आप थक गए हैं, आपके चरणों में पीड़ा हो रही होगी। कीर्तन विश्राम हो गया, सब चले गए, पर जनाबाई अभी भी रो रही हैं कोने में बैठ के। बोले क्यों? आज पांडुरंगा को बहुत पीड़ा हो गई, आज बहुत थक गए ठाकुर जी। रोती रोती जनाबाई ठाकुर जी को पुकार रही थी। इतने में ही अर्धरात्रि सब चले गए अपने अपने कार्यों में, सब सोने चले गए, प्रसाद आदि इतने में पांडुरंग ठाकुर जी आ गए और सामने आकर के ऐसे कमर पे हाथ धर के, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर। है तो मराठी का अभंग, पर इतना सुंदर भाव है, श्री तुकाराम जी का भाव है। और हमें तो ज्यादा, महाराज जी बहुत बढ़िया गाते हैं ठाकुर जी के सुंदर भाव। पूज्य हमारे महाराज जी भी गाते हैं, कभी कभी महाराज जी के मुख से भी महाराष्ट्र के भक्तों के अभंग सुनने को मिलते हैं, कितना आनंद होता है। हम भी श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में निवेदन कर दें, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। कह रहे हैं जिनका ध्यान इतना सुंदर है, जिनका स्मरण इतना सुंदर है। बोले कैसे? बोले वीट यानी कि ईंट के ऊपर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? दोनों हाथ कमर पर धारण करके खड़े हैं ठाकुर जी, और कर कटावरी थे बुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते। इतनी कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठाकुर जी कैसे खड़े हैं? बोले ईंट के ऊपर खड़े हैं, दोनों हाथ कमर पर रख के खड़े। अब दोनों हाथ कमर पर रख के खड़े, इसके बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। एक भाव तो ये कहते हैं कि जैसे बालक कभी डर जाता है तो वो अपनी मैया के पीछे छिप जाता है, सामने उसकी बहन या फिर पिताजी या घर का कोई और सदस्य उसको डांटने के लिए आ रहा है तो अपनी मैया के पीछे जाके छुप जाता, तो मैया ऐसे खड़ी हो जाती, क्या कह रहा है तू, किसको डांट रहा है? बोले तुम्हारा लाला जो तुम्हारे पीछे छुपा हो। बोले चुपचाप वापस लौट जा। रक्षात्मक भाव से मैया ऐसे खड़ी हो जाती है तो मानो जैसे पंडरीनाथ अपने कमर पे हाथ धर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और हमारे जीवन के किए हुए सब पापों को कह देते हैं। बोले चुपचाप लौट जाओ यहाँ से, जे मेरो है मेरे पीछे खड़ो, मैं यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ। ठाकुर जी ऐसे ठाड़े। श्री पंडरीनाथ महाराज की वाह। कोई महाराष्ट्र के वैष्णव विराज रहे हैं। दूसरा भाव, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले कमर पे हाथ धर के कह रहे हैं दर्शनार्थियों को, बोले जो मेरी शरण में आ गयो है उसके लिए संसार रूपी सागर केवल इतना ही गहरा है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है।
बाकी सब तो इस संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं और डूबते ही जाएंगे, लेकिन जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसके लिए ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के मानो संकेत कर रहे हैं। जैसे नदी में उतरने वाला, कई लोगों को जल में तैरना नहीं आता तो वो पहले किसी और को भेजते, आप देख लो कितना गहरा है, तो भीतर जाके व्यक्ति बोलता इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं वैसे तो संसार सागर बहुत गहरा है, सब डूब जाएंगे, लेकिन तुम मेरे सामने खड़े हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारे लिए संसार समुद्र इतना ही है, तुम डूबोगे नहीं, मैं रक्षा कर रहा हूं। करी कटावरी ठे बुनिया सुंदर ध्यान, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, तुलसी हार गला कासे पीतांबर, आवणे निरंतर आवणे निरंतर, तेची रूप सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते। और जिन लोगों ने श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन किया वो अनुभव कर रहे होंगे, मकर कुंडले तलपति श्रवणे, मकर कुंडले तलपति श्रवणे। पंडरीनाथ भगवान मत्स्याकृत कुंडल पहनते, ऐसे मछली जैसे यहाँ धारण करते हैं, और उसका भाव ऐसा पूछा मैंने किसी से, तो किसी ने बताया, बोले श्री चंद्रभागा जी के भाव से ठाकुर जी ऐसे मत्स्याकृत कुंडल पहनते। कंठी कौस्तुभ कंठी कौस्तुभ मणि विराजित सुंदर ते ध्यान, उभे विटवरी सुंदर ते तो कामणे माझे हेची सर्व सुख, तो कामणे माझे हेची सर्व सुख, पाहनी श्रीमुख पाहिन श्रीमुख पाहिन श्रीमुख, आवडिने सुंदर ते ध्यान, उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान। आहा, बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। ठाकुर जी खड़े है गए जनाबाई के सामने आए के और कहने लगे, अरे जना तू काय को रो रही है? जनाबाई कहते हैं, बोले आज एकादशी थी, आप पूरे दिन थक गए, इतने वैष्णव आपके दर्शन करने आए और उसके बाद भी आप यहाँ कीर्तन हो रहा था तो उसमें उछल उछल के नाच रहे थे, मुझे चिंता हो रही कि आपके कोमल चरणों में पीड़ा हो रही होगी। ठाकुर जी रीझ गए जनाबाई के इस भाव से, बोले अच्छा ले, बैठ गए सामने, अपने चरण आगे कर दिए, ले दबा ले चरण, तो कुछ जितनी पीड़ा मेरे चरणन के भाव की लगी दबा ले, खत्म कर ले। इसे कहते हैं अहेतु की भक्ति, और यही परम धर्म है। ठाकुर जी के प्रति अहेतु की भक्ति हो जाए, हमें चिंता कहां होती है। हम तो अपनी चिंता बताने जाते ठाकुर जी को कि नाथ हम ऐसे हैं, हम ये पीड़ा में हैं, हम ये संकट में हैं, ये विपत्ति में है, ये आपत्ति में है। अरे कोई महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जाकर के कभी पूछे, हे महाप्रभु जी आप कैसे हैं? आज जाइए श्री जानकीनाथ जी का दर्शन करने जाएं
तो एक बार करके देखिएगा, चित्त में एक अद्भुतता का अनुभव होगा। आप ठाकुर जी से हे श्री जानकीनाथ आप कैसे हैं? वो उनकी हाल पूछना कोई वो तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, पर फिर भी एक बात आपको कह दें, संसार में सबसे ज्यादा सुखद होता है वो व्यक्ति जो हाल पूछ लेता हो, आप कैसे हो। भले ही वो व्यक्ति सुखी दिख रहा है, उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मंगल है, लेकिन फिर भी एक प्रेम का स्वरूप होता है। जनाबाई चरण दबा रही है ठाकुर जी के, क्या पूछ रही है? आपने भोजन किया? अब हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हमको पता है अष्टयाम भोग लगता है ठाकुर जी का, लेकिन जनाबाई फिर भी पूछ रही है। अरे बालक हॉस्टल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, पता है कि माँ ने टिफिन भेजा है, फिर भी पूछती है ना भोजन किया? क्यों? प्रेम है। जनाबाई पूछ रही है आपने भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? बोले पूरन पोली पाई। अच्छा पूरन पोली पाई? बोले हाँ। कल क्या पाया था आपने? बोले कल भी पूरन पोली पाई थी। परसों क्या पाया? बोले परसों भी पूरन पोली पाई थी। रोज पूरन पोली पाते हो, आपका मन नहीं भरता? ठाकुर जी बोले अब क्या ये पुजारी लोग यही खिलाते हैं हमको और कुछ नहीं देते? जनाबाई बोली मैं कुछ नया बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले बनाओ। छोटी सी जना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही है, पवा रही है। इसी भक्ति को चित्त में धारण करना और ऐसी भक्ति चित्त में उद्दीपन होना, ये प्रेम लक्षणा भक्ति, यही परम धर्म है। क्षमा कीजिए, खूब प्रवचन सुने, सत्संग सुने, कथाएं सुनी और ऐसा प्रेम ठाकुर जी के लिए कभी प्रकट नहीं हुआ। क्या सुना आपने? और ये भावना हमारे चित्त में प्रकट क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम केवल और केवल ईश्वर तत्व ही रखते हैं चित्त में कि वो ईश्वर हैं। अपनत्व की भावना आवे तो विचारों में और भी भाव आएंगे। प्रेम होता है तो विचार अपने आप प्रकट होते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में प्रकट होना, यही प्राणी मात्र का परम धर्म है। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर बात है ये, समझ लीजिए एक बार और फिर विषय हम प्रेम से महाराज जी की आज्ञा से खूब आनंद से कथा सुना रहे हैं। जैसे जैसे भाव बनते जा रहे हैं प्रस्तुत कर रहे हैं। और सही बताएं तो आज महाराज जी ने एक बढ़िया सुंदर दर्पण लगा दिया है, तो श्री जानकीनाथ जी लग रहे हैं कि मानो जैसे तिरछी कटाक्ष से यही देखते देखते कथा श्रवण कर रहे हैं। ये दर्पण लगा है सामने और इसमें जो जानकीनाथ जी आपको दिख रहे हैं वो हमको भी दिख रहे हैं। और अभी अभी चंवर डोराई जा रही है यहाँ से, तो बीच बीच में वो चंवर बीच में आती है तो ऐसा लगता है कि चंवर सेवा कोई श्री हमारी या तो चंद्रकला जी या चारुशिला सखी प्रकट है करके श्री जानकीनाथ जी की चंवर कर रही है। बीच बीच में वो हमें ऐसा प्रकट है रहा है। और ये चंद्रकला जी कौन है? यही तो श्री हमारे अग्रदास जी महाराज हैं। अग्र अली, मुख्य अली, प्रथम अली। भाव तो बहुत प्रकट होते हैं पर हैं तो हम बालक ही, संकोच होते हैं कई भाव बोलने कहने में, लेकिन ठीक है, यहाँ हम अपने वाणी और अपने विचार और अपने भावनाओं को शुद्ध करने के लिए आए हैं, उसी भाव से सेवा कर रहे हैं। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। सीधा अर्थ समझ लीजिए कि जीवन में किए गए समस्त साधन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए हैं। इसका प्रमाण क्या है? आप जितने भी साधन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, नित्य अपने अपने अन्य अन्य साधनों की आप पूर्ति करते हैं, सब साधन ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिए और उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं ठाकुर जी की कथा में रति।
अगर कथा में रति नहीं हो रही है, कथा में स्थिति नहीं बन रही, कथा में आनंद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है सब साधन आपने साधन मात्र किए हैं, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। बहुत बड़ी बात है बंधुओं, सत्संग में रुचि बनना, ठाकुर जी के सुंदर भावों में रुचि बनना, कथा में रुचि बनना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे बड़े राजी हैं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। और एक और बात होती है, कैसी प्रसन्नता, कथा के प्रति कैसी रति, समय की पूर्णता पर इतनी व्याकुलता हो जाए कि हो गया समय पूर्ण, अब कल होगी कथा, अब हमको रात भर का वियोग सहना पड़ेगा, अब पूरी रात हम कथा नहीं सुन पाएंगे, अब कल ही कथा होगी। ऐसा वियोग चित्त में व्याप्त होने लगे कथा के प्रति। और ये व्याकुलता हुई है किसको? श्री परीक्षित जी महाराज को। जब दसम स्कंद में श्री शुकाचार्य जी महाराज नवम स्कंद के विश्राम में 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना देते हैं और शांत हो जाते हैं, कथा को विश्राम कर देते हैं। मथुरा में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, द्वारिका की लीला, सब 1-2 श्लोकों में सुना करके जैसे ही सुखदेव जी शांत होते हैं, तब दसम स्कंद के प्रथम में ही श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, हे नाथ मुझे विस्तार से सुनाओ। तो फिर उसके बाद चर्चा में आता है कि शुकाचार्य जी कहते हैं कि राजन तुम 4 दिन से बैठे हो, कुछ खाया पिया नहीं, एक आसन पर बैठे हो, न चले जाओ, कुछ खा पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर कथा सुना देंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान ऐसी मधुर कथा श्रवण के बाद आपके मुख से निर्झरित इस भावों को सुनने के बाद भी यदि संसारी व्यंजनों की भूख यदि मुझको लगी है तो मैंने कथा सुनी ही नहीं। पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से ये निर्झरित हो रही ठाकुर जी की मंगल लीला, भागवतों की मंगल लीला सुनने के बाद भी यदि रोटी सब्जी की भूख है तो फिर मैंने सुना क्या? वास्तव में तो मेरी निद्रा भी कथा से पूर्ण हो रही है, निद्रा की जो इच्छा शरीर को होती है वो भी कथा से पूर्ण हो रही है, मेरी भूख की क्षुधा भी कथा से पूर्ण हो रही है, मेरी प्यास भी क्षुधा से कथा से पूर्ण हो रही है। अब मुझे संसारी किसी विषय की आवश्यकता नहीं है। ऐसी व्याकुलता कथा के प्रति होना, सत्संग के प्रति होना, भगवत चर्चा के प्रति होना, इस बात का प्रमाण है कि आपके साधन ठाकुर जी ने स्वीकार किए। और क्षमा कीजिएगा, यदि सत्संग में कथा में समय काटना है, बस पूरी हो जाए तो जल्दी निकलें, प्रसाद मिलेगा, कथा के बाद भोजन करके जाएं, ऐसी भावना चित्त में यदि आ रही है, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम, तो कहीं ना कहीं साधन भी केवल एक श्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। कथा में रुचि बनना बहुत, कई लोगों को ऐसा होता है, उनसे कहो कथा सुनने चले, वो कथा में इतना हमारा मन नहीं लगता, नींद आती है हमको, लेकिन उनसे कहो कि वृंदावन दर्शन करने चलो, हाँ दर्शन कराने ले चलो, मतलब नेत्र भक्त बन गए, कान भक्त नहीं बने हैं। कई लोगों के नेत्र भी भक्त नहीं बने हैं, उनसे कहो दर्शन कर लो, वो दर्शन वर्शन नहीं, तुम तो बस प्रसाद लिया ना मंदिर का। जीव भक्त बन गई है, नेत्र भक्त नहीं बने। भैया श्री डोंगरे जी महाराज अपनी भागवत टीका में एक बात कह रहे थे, पढ़ने में आई कि जो इंद्रिय हमारे शरीर की ठाकुर जी की सेवा से वंचित हो गई, समझ जाओ कि वही इंद्रिय पाप के मार्ग पर ले जाएगी। इसलिए शरीर की किसी भी इंद्रिय को ठाकुर जी से वंचित मत होने दो, सब इंद्रियों को ठाकुर जी का आस्वादन करावे। या दोहने बहनने मथनोपलेप, गोपियों का ये बार बार भाव याद आता है कि गोपियां अपने सर्वांगीण इंद्रियों से श्री कृष्ण को चाहती हैं, देखना भी चाहती हैं, सुनना भी चाहती हैं, अधरामृत पान भी चाहती हैं, स्पर्श भी चाहती हैं, सब स्थिति में है, कोई एक भाव नहीं है उनका। प्रसाद में तो रुचि है, दर्शन में तो रुचि है, पर कथा में रुचि नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रसाद और दर्शन में आपसे अपराध बनेगा, इसलिए कथा में रुचि बनाओ।
श्री हनुमान जी महाराज साकेत केवल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि साकेत में कथा नहीं है। हनुमान जी महाराज राम जी से कहते हैं कि कथा सुनने को मिलेगी, और नहीं मिलेगी, वहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं, कथा क्यों सुननी, रोज हमारा दर्शन कर लेना। हनुमान जी बोले तो फिर हमको यहीं रहने दो, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद कलयुग में भी रुक गए। बोले क्यों, यहाँ कथा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कितनी अच्छी एक बात है, एक गुण है। हनुमान जी महाराज सूखे नेत्रों से कथा नहीं सुनते, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, भीगे नेत्रों से कथा सुनते हैं, प्रेम में छके रहते हैं जब कथा श्रवण करते हैं, और कथा सुनते ही हैं हनुमान जी, ये निश्चित है। ऐसी भागवत जी की चर्चा हम आप सब लोग श्रवण कर ही रहे हैं। हमारा भाव है महाराज जी आज्ञा देंगे तो कल कथा में श्री सखी श्री चंद्रकला जी के प्रादुर्भाव की कथा यहाँ कहें, और जो निज ठाकुर जी की रस भावनाएं सब सुना तो महाराज जी आपसे ही है, आपसे ही सब जाना है। पर ऐसी भावना है कि इतने सारे युवा भी सुनते हैं और सबको ने थोड़ा पतो चले कि हमारे श्री अग्रदास जी महाराज उनका स्वरूप कैसा है। और केवल निकुंज लीला हमारे वृंदावन बिहारी नहीं करते हैं, निकुंज लीला, मणि पर्वत की लीला, कैसी कैसी लीलाएं हमारे श्री राघवेंद्र सरकार करते हैं। उन भावों को भी कहने का भाव है। महाराज जी आज्ञा करेंगे, आपकी जैसी अनुकूलता तो प्रकट नहीं कर पाएंगे, पर हाँ ब्रजवासी हैं, रस में कमी नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमें पता है। तो मीठो दुगना ही डाल के चलेंगे, तो वो तो बाकी सब ठाकुर जी कृपा करेंगे, कृपा होएगी। और हम बड़े आनंद में हैं। 2 दिना से तो केवल हम अपने आप को सहज ही कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि सहज हो गए हैं। तो कल श्री चंद्रकला जी की कथा सुनाएंगे, और कैसे कैसे लीला हमारे श्री राघव जी करते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी लीला, और भागवत जी के मध्य में श्रीमद् भागवत जी की कथा कहते कहते बीच बीच में जो भाव प्रकट होंगे उनको कहते चलेंगे। एक दिन श्री जानकी जी के प्रादुर्भाव का भी प्रसंग सुनाएंगे, क्योंकि राम जी का तो सब सुनते ही, और जन्माष्टमी आ रही है तो यहाँ पे एक अलग ही लीला का प्रसंग चले, ऐसी भावना है। तो ऐसे भाव से हम लोग सब करेंगे, आप सब लोग ध्यान से श्रवण कर ही रहे हैं।